बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में आज मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने एक फैसला किया। आज असम विधानसभा के विंटर सेशन के पहले ही दिन हेमंता बिश्व शर्मा ने बहुविवाह पर बैन लगाने वाला बिल पेश कर दिया। द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 का विपक्ष की कई पार्टियां विरोध कर रही थीं। जब विधानसभा में यह बिल पेश किया गया, उस वक्त भी कांग्रेस, सीपीआईएम और राइजोर पार्टी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। इन विधायकों ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत पर हुई चर्चा के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया था। हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि आज सिर्फ सदन में बिल टेबल किया गया है, जल्द ही इस पर चर्चा होगी, फिर वो इसे पास भी कराएंगे। आपको बता दें कि असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र शनिवार तक चलना है। हेमंता सरकार की कोशिश पॉलीगैमी बिल को इस सत्र में पास कराने की होगी। बिल पास होने के बाद असम में एक से ज्यादा शादी करना कानूनन अपराध होगा और यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। असम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को मानने वाला हो, अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान अहमद ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, उनकी मजहबी आजादी को खत्म किया जा रहा है। यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हेमंता ने बिल को लाने की वजह बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बताया है, लेकिन अगर बढ़ती आबादी को रोकना है तो मुख्यमंत्री को मुस्लिम समाज की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए। बिल लाने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। पॉलीगैमी का जो कंसेप्ट है अब लगभग नहीं है हमारा समाज में। सीएम साहब एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये बिल लाना चाहते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने का जो बात था, जो मुद्दा है, अब पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ गया, पॉलीगैमी भी पूरा कंट्रोल में आ गया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक इशू क्रिएट करने के लिए हमारा सीएम साहब ने ऐसे बिल लाना चाहता है। हमारा देश एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए कानून एक होना चाहिए, लेकिन ये कानून एक कम्युनिटी को टारगेट करके लाना चाहते, ये ठीक नहीं है। एआईयूडीएफ के विधायक मुजीबुर रहमान ने इसी लाइन पर बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, उनसे नफरत करते हैं। बहुविवाह तो सिर्फ बहाना है, असल मकसद मुसलमानों को परेशान करना है। दिस बिल हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट द मुस्लिम ओनली। एक्चुअली क्या हुआ, देखिए, आप 6 शेड्यूल एरिया में जो आपको 6 शेड्यूल एरिया में रहते हैं वो लोग के लिए एक्सेप्शन है, लेकिन ओनली मुसलमान को टारगेट किया है। इसमें मुसलमान को कैसे आपको सता जाए, इसी का काम वो कर रहा है। आप देखिए ना, हर चीज में मुसलमान को आपको परेशानी कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। पॉलीगैमी में क्या है देखना होगा, तो अभी तक देखा भी नहीं, जस्ट बिल लिया है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बिल से असम के ओरिजिनल लोगों को, उनकी संस्कृति को बचाया जा सकेगा, यहां के लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा। बीजेपी विधायक सुशांत बोरगोहाइन ने कहा कि असम की डेमोग्राफी बदली जा रही है, यहां के मूल निवासियों के लिए खतरे की घंटी है। हेमंता बिश्व शर्मा पॉलीगैमी पर बैन लगाकर असम में और यहां के लोगों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। अगर ये बिल 20 साल पहले आता तो आज जैसे हालात पैदा ही नहीं होते, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि असम के वास्तविक लोगों और नई पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लाना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस बिल से असम की नई पीढ़ी की जिंदगी असम में सुरक्षित रहेगी। वैसे तो इस बिल में कहीं नहीं कहा गया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एक से ज्यादा शादी करने को रोकने के लिए लाया जा रहा है। कानून सभी धर्मों के लिए है, लेकिन ये बात सही है कि एक से ज्यादा शादियां मुसलमानों में होती हैं, इसलिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। हालांकि इससे हेमंता बिश्व शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले 50 साल में असम की डेमोग्राफी वाकई बदल गई है। असम के जो मूल निवासी हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। कई इलाकों में असम के मूल निवासी माइनॉरिटी बन गए हैं और इसके लिए घुसपैठ और जनसंख्या का असंतुलन बड़ी वजह है। हेमंता खुलकर यह बात कहते हैं कि वो असम में डेमोग्राफी में परिवर्तन नहीं होने देंगे।